एवरीवन, हाउ आर यू। और आज हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा सवाल कर लेते हैं, घुमा फिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ आउटर एक्सपेंसेस दिए हैं और कुछ पार्टनर्स के दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आएगा कि पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है और मैनेजर वगैरह जो आउटर पार्टी रहते हैं उनको दिया जाने वाला कमीशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें दी गई है, क्या, कब और कैसे उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पहले बुक से हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एंड बी एंड सी आर पार्टनर, द फर्म शो द प्रॉफिट 83,000। तो फर्म कितना प्रॉफिट शो कर रही है? 83,000 है ना। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना हो गया? 83,000। अंडर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट सी हु डिड नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल। तो यहाँ कह रहे हैं कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए अंतर्गत, तो सी ने कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया। फर्म में सी की कोई कैपिटल नहीं है, सिर्फ ए और बी की रहेगी, सी नहीं कर रहे। तो इज इंटेटेड टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर annum। तो सी को सैलरी कितने दे रहे हैं? 12,000 पर annum। तो हम पहले क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं, पर पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पेबल 5%। तो रेट कितनी देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? 5% पर annum दिया। ए एंड बी है इन्वेस्ट 60,000 इन 1 लाख। तो ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 60,000 इन 1 लाख। जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है? उनकी कैपिटल है। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर हो या कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, उस समय जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे एसेट्स हो या कैश हो, वो क्या कहलाती है? उसकी कैपिटल। ये हमने 11 से समझा और सीखा है। तो उनका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? उनकी कैपिटल। चलिए, तो सबसे पहले उनकी हम कैपिटल लिखते हैं। तो क्या लिखा है? कैपिटल किसकी? ए और बी की। सी ने कोई कैपिटल उसमें नहीं लगाई है। 60,000 एंड 1 लाख रुपीस हमारी क्या हो गई? कैपिटल। उसके बाद में आगे बोल रहा है कुछ, सी इज आल्सो एंटिटेड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। इसके अलावा सी को कमीशन दिया जा रहा 5%। उसके लिए पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? कैपिटल लिखा, उसकी रेट लिखी 5%। सी को सैलरी कितनी दी जा रही? 12,000 पर annum है पूरे साल की। उसके बाद में सी को कमीशन दिया जा रहा 5%। कमीशन के लिए क्या बोला? आफ्टर सच कमीशन, है ना। तो कमीशन के साथ ये चीज़ विशेष रूप से पढ़ लेनी चाहिए हमें। स्पेशली कमीशन को 2 बार पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच अ कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद का जो प्रॉफिट है उस पर कमीशन दिया जाएगा 5%। किसको? सी को। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, इट वॉज डिसाइड दैट 20% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। उसके अलावा क्या क्या करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी को सैलरी, सी का कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ शेष, उस प्रॉफिट का 20% उनको कहाँ पर करना है? डोनेशन फंड में करना है। तो डोनेशन फंड तो प्रॉफिट एंड लॉस का वो है पार्ट। डोनेशन जो है वो पार्ट हमारे इसका है ही नहीं, एप्रोप्रिएशन का नहीं है। कहाँ का है? प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो उसे भी कर लेंगे। एक ही चीज़ आई है आउटर पार्टी की, आउटसाइड की क्या है? डोनेशन फंड। चलिए उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को और आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में डोनेशन फंड क्या? एंड द बैलेंस शुड बी क्रेडिटेड टू ए एंड बी इक्वली। और जो बैलेंस बचेगा वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कोई रेशो नहीं है। द विड्रॉ 10,000, 9 एंड 30,000। उसके अलावा उन लोगों ने विड्रॉ किया, मतलब उनकी ड्रॉइंग है। तो मैंने यहाँ ड्रॉइंग को ड्रॉइंग के नाम से लिखा है। पहले 20%, यहाँ सीज कमीशन 5%, आफ्टर सच कमीशन ब्रैकेट में छोटा सा लिखा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे देना है वैसे वैसे लिखना सीरियल वाइज। 20% डोनेशन फंड लिख दिया मैंने। फिर ड्राइंग लिख दी 10, 9 एंड 13,000 लिख दिया। लास्ट में क्या लिखा? प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो सबसे पहले दिया 83,000, वो मैंने लिख दिया। चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं ड्राइंग के बाद? प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट, ये प्रिपेयर करना। अब ये सब प्रिपेयर करने से पहले हमें कमीशन देना है और डोनेशन फंड भी निकालना। अब डोनेशन कब किस पर देना, रिमेनिंग प्रॉफिट पर देना। तो वो उसका कैलकुलेशन हम बाहर आउटसाइड में जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके साइड में कर लेते हैं पहले सारे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 और 1 लाख का 5% आपको निकालना आता है। 60,000 का हमने 5% निकाला तो आया 3,000, 1 लाख का हमने 5% निकाला तो आया 5,000। ये आपको बहुत अच्छे से आता, सीख गया, हम डेली करते हैं, सीख गए अच्छे से। तो दोनों का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8,000 प्लस कर दिया तो बाहर। फिर सी को सैलरी उन्होंने बोल दिया 12,000 पर अनम, तो सी को सैलरी दे देंगे, टू सी सैलरी 12,000 लिख दी। अब दो अमाउंट हमारे लिए क्लियर हो गया। क्या क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अब कमीशन के लिए क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच ए कमीशन। मतलब जो कमीशन देना है वो कब देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर देना है। और आफ्टर वाली चीज़ों में 100+ रेट हो जाता है। चलिए, तो अब इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ तक तो सिंपल था लिखने का, हमको निकालना आता। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉफिट 83,000। 83,000 में से माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो सैलरी 12,000 और 8,000 है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने कहा, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 20,000। तो 83,000 में से मैंने 20,000 को क्या किया, माइनस किया, बचा कितना रिमेनिंग 63,000। अब ये बोल रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड इंटरेस्ट सच अ कमीशन, कमीशन देना सी को कितना 5% देना। तो 60 अब दे दिया हमने, क्या क्या दे दिया, 83,000 में से दो चीज़ें माइनस कर दी। क्या किया, 8,000 एंड 12,000, 20,000 दोनों को माइनस कर दिया, कितना बचा 63,000। 63,000 का 5% निकालना है। कैसे निकालना है यहाँ सीख लेते हैं। बचा कितना 63,000, रेट कितना 5%, और आफ्टर सच कमीशन बोल दिया। आफ्टर वाली चीज़ों पर अपन 100 लगाते हैं, लेकिन आफ्टर वाली चीज़ों पर 100+ रेट, उसमें रेट प्लस हो जाती है। तो रेट कितनी 5%, तो 105, 5 से कैंसिल करो, 5 2 10, 5 1 5, 21। 21 से 63 3 टाइम कैंसिल होता है, 21 1 21, 21 3 63, और कितनी जीरो 3 0, 1 2 3। तो कमीशन कितना आ गया 3,000। लिखो टू सीज कमीशन, सीज कमीशन कितना 3,000 निकाला। कैलकुलेशन यहाँ चल रहा है। तो कमीशन कितना निकला हमारा इसका 3,000। 63 में से माइनस कर दो 3,000। ये कैलकुलेशन बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डोनेशन फंड देना है, और डोनेशन फंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है, ना कि एप्रोप्रिएशन का, इसलिए बाहर कर रहे हैं, वरना डायरेक्टली कर लेते हैं डोनेशन फंड नहीं होता। तो ये 3,000 कमीशन निकल लिया। और कमीशन किसका निकाला, सी का। सी कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनर्स के ही इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, अदर चीज़ें नहीं। चलो 63 में से 3,000 माइनस किया हमने कमीशन, ये माइनस का निशान लगा, कितना बचा 60,000। इस 60,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर देना है 20% डोनेशन फंड में जमा करना है हमें। तो कितना बचा 63 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 60,000। 60,000 का डोनेशन देना है कितना 20%। तो ये हो गया 60,000 इंटू 20/100, 2 जीरो से गई, 6 2 12। डोनेशन फंड कितना निकला, फंड में जमा करने का रुपया 12,000। तो क्या करेंगे, ये हमारे एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, डोनेशन फंड प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अब इतने से के लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी कितना माइनस डोनेशन फंड, क्योंकि डोनेशन फंड यहाँ माइनस कर दो, इधर डेबिट में नहीं लिखना, डेबिट में सिर्फ पार्टनर्स की चीज़ें लिखी जाएगी। 83,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो 71,000 नेट प्रॉफिट हमारा बाहर हो गया। माइनस वाली चीज़ें अंदर कर लिया अपन ने, एक ही आइटम था कर लिया 71,000। ये क्या हो गया डोनेशन फंड। देखो अभी तक की सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख दी सैलरी, क्योंकि वो पार्टनर्स की थी, लेकिन ये डोनेशन फंड तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, इसलिए इसे यहाँ माइनस कर लो। मैनेजर का कमीशन रहे तो उसे भी यही माइनस कर लो।
एक आयात आइटम रहे तो उसे यहीं माइनस कर दो, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं तो बाहर कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन पूरा कर दिया। अब क्या मैंने 12,000 दे दिया डोनेशन फंड। यहाँ पर देखिए ये 60,000 बचा था, इसमें से मैंने माइनस किया 12,000, क्या करा 20% निकाल के, तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 48,000। ये क्या है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद में बचा। डोनेशन फंड भी दे दिया हमने, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब कुछ देने के बाद में जो बचा है प्रॉफिट कितना 48,000। ये प्रॉफिट क्या करेंगे ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी को क्यों नहीं देंगे भाई, सी ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की हमारे बिजनेस में, सी को ऑलरेडी कमीशन दे दिया, सी को सैलरी दे दी, तो प्रॉफिट में उसका कोई भी शेयर नहीं रहेगा। इसमें बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि सी का शेयर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, सैलरी और कमीशन के रूप में मिल गया उसको। चलिए कितना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। पीसी का मतलब क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का बोले तो करंट में, और उसमें बोले फ्लक्चुएटिंग में तो उसमें कर देंगे। कितना 48,000, 48 ए और बी में इक्वली बांटेंगे तो 24 कितना आएगा 24,000 इक्वली 24,000। ये 48,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर भी 71,000, ऊपर भी 71,000। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी, बाकी सब तो सही था, सैलरी का फंडा क्लियर था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लियर था, दूसरी चीज़ थी आफ्टर चार्जिंग, है ना, जो कमीशन के लिए सच कमीशन लगा आफ्टर। तो जब आफ्टर वाली चीज़ें लग जाती हैं तो 100+ रेट हो जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर जितना भी परसेंटेज है उसमें उसकी रेट को 100 में प्लस हो जाएगी। मतलब नीचे अपॉन में 100 की जगह 100+ रेट कर देंगे और वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या चीज़, डोनेशन फंड। डोनेशन फंड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाता है, रिजर्व किया जाता है। जो भी करना डोनेशन के लिए, किसी को दान दो या उसके लिए रखो, रिजर्व करके रखो, वो सारी चीज़ें P&L अकाउंट की है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। और यहाँ अपन पार्टनर्स को दी जाने वाली, पार्टनर से ली जाने वाली चीज़ें और दी जाने वाली चीज़ें, एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स और फर्म से रिलेटेड है, आउटर पार्टी से कोई रिलेशन उसका नहीं होता है। तो यहाँ डोनेशन फंड तो दान में, दान बाहरी व्यक्ति को देंगे, पार्टनर को थोड़ी दान देंगे। डोनेशन है जो कहीं चैरिटी वेरिटी में कर रहे हैं तो उसके लिए वो आउटर पार्टी हो गई, वो बाहरी खर्च हो गया, है ना, पार्टनर्स का नहीं हुआ, वो फर्म के द्वारा बाहर खर्च किया जाने वाला। यहाँ पर वो फर्म जो खर्च करेगी किसके, पार्टनर के ऊपर जो खर्चे करेगी वही लिखेंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन को समझने के लिए सबसे पहले ये कैलकुलेशन बाहर का करना ज़रूरी, मैंने इसी बोर्ड पर पे से एज इट इज पिक लेके ऐड कर दी है, और ये तो आपको बनाना आता ही है, सिखा दिया अच्छे से। एप्रोप्रिएशन में से सिर्फ एक ही चीज़ थी, बस ये निकला कैसे। तो उन्होंने बोला भाई पहले इंटरेस्ट, ये कमीशन कब देना है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सी की सैलरी देने के बाद के जो प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था बेटे 83,000 प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया। उस 83,000 में हमने पहले सैलरी और इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, दोनों को प्लस करो, 8,000 और 12,000 20,000, तो 83 में से 20 माइनस किया, क्योंकि हमें कमीशन देना है, और कमीशन कब देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सी को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर, तो पहले उसको घटा दिया। तो 20,000 घटाए तो कितना 63,000, और बाद वाला जो कमीशन है एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद इन सच कमीशन जो वाला जो पॉइंट लग जाता है तो 100+ रेट, तो 63,000 पर हमें कमीशन देना कैसे दिया, 63,000 इंटू 5/100+ रेट 105, 5 2 जो 10 एंड 5 1 जो 5, 21 को 63 से 3 टाइम डिवाइडेड हो गया, तो 3,000 के आ गया हमारा कमीशन। कमीशन हमने यहाँ लिख दिया सी के नाम से, क्योंकि सी हमारा पार्टनर है, और कमीशन को हमने 63,000 में से यहाँ माइनस कर दिया कि एक और खर्च घटा दो, ये खर्च घटेगा, उसके बाद में सारे खर्चे घटाने के बाद में फर्म के और पार्टनर के 20% हमें रिमेनिंग प्रॉफिट पर, वो उस पर भी यही दिया कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है ये सब देने के बाद में उस पर 20% हमको चार्ज करना है, डोनेशन फंड के लिए रिजर्व करके रखना है। 63 में से 3,000 और दे दिया हमने, क्या सी को कमीशन, तो कितना बचा 60,000,
उस 60,000 का 20% आप निकाल लो तो कितना आया 12,000। क्या आया डोनेशन फंड। ये 12,000 हमने यहाँ माइनस किया क्योंकि डोनेशन किस चीज़ का है, आउटर पार्टी है, आउटसाइड एक्सपेंसेस है, फर्म का और पार्टनर्स के बीच का नहीं है। यहाँ फर्म और पार्टनर का रिलेशन चलता है, कोई भी आउटसाइड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी एप्रोप्रिएशन में। चलिए अब यहाँ 60,000 बचा था, इस पर 12% क्या दिया अपन ने डोनेशन फंड, उसको भी माइनस कर दो प्रॉफिट में से। कितना बचा 42,000। 60 में से 12,000 माइनस किया तो बचा कितना 48,000। अब कुछ भी लेन देन नहीं, सारे खत्म हो गए। तो बताए कि ये जो सारे एक्सपेंसेस पेड करने के बाद में जो प्रॉफिट रहता है वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ए और बी में 48 को करो तो 24,000 यहाँ पर ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 48,000 वो वहाँ से उठाया लास्ट से, और आखिरी में जो बचा है वो उन दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे तो दोनों का 24,000 आ गया। एप्रोप्रिएशन अगर हमें आ जाता है तो बाकी की चीज़ें तो हम यूँ ही कर लेंगे। अब क्या करना, करंट अकाउंट हो या फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड हो, नकल ही तो करनी है। यहाँ से उठा के रखना है, क्या उठा के रखना है, इधर का ही उठाना है। यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है जो कि दी नहीं है क्वेश्चन में, तो चलो हटाओ। अब सब इसके नीचे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फ्लक्चुएटिंग बनाऊंगी, फिक्स्ड आप बनाएंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। कौन सा फिक्स में क्या करना है, कैपिटल को सेपरेट कर देना है अपने को। अब मैं यहाँ तक ही माइनस कर रही हूँ, ये इधर का कैलकुलेशन सब हटा देती हूँ क्योंकि मुझे पीसी बनाना है। ये इसकी पिक मैंने ले ली है, पिक आपको सेंड कर देंगे इसी में से। चलिए इसको ले जाते हैं यहाँ। कितने पार्टनर है यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट पीसी अकाउंट है ना, शॉर्ट फॉर्म है उसका। ये ए बी और सी, ये पर्टिकुलर, फिर ये ए, ये बी, ए बी सी। चलिए छोटी सी लाइन करते हैं, ये ए बी सी, ए बी और सी है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको आता है, सारे हेडिंग टाइटल सब समझा दिया पहले, बार बार बताने की जरूरत नहीं, टाइम कम वीडियो लंबा होता है। ये पर्टिकुलर आता है आपका, और यहाँ भी पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले इधर लिख दो टू ड्रॉइंग अकाउंट, कितनी है इसकी 10,000 है, इसकी 9,000 है, ये लिखी थी 10, 9 एंड 13, इसकी 13,000 है। बस इधर एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो लिखते, लॉस होती तो लिखती, दोनों नहीं है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं इसमें, कैपिटल। कैपिटल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी लिखते नहीं है कि हाँ इनकी कैपिटल है। तो देखो सी की तो कुछ नहीं है, इसकी है 60,000 और इसकी है 1 लाख। हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया था वहाँ से, बस दो चीज़ें ऐसी थी क्वेश्चन में जो हमने अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी थी। जो उसमें नहीं लिखा वो सबसे पहले लिख दो। क्या नहीं लिखी, एक तो उसमें ड्राइंग नहीं लिखी और एक कैपिटल नहीं लिखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करना है, नकल करना है, उठा लो सारा इधर का आइटम इधर, उधर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका 3 एंड 5, तो 3,000 एंड 5,000। सी को कुछ नहीं। उसके बाद में क्या है, वहीं से उठाना सेकेंड चीज, टू सी की सैलरी, तो टू सैलरी अकाउंट सी को दे रहे, कितनी दे रहे हैं, यहीं से उठाओ 12,000। फिर सी को कमीशन, तो बाय कमीशन अकाउंट, किसको दे रहे, सी को दे रहे, कितना दे रहे 3,000। सी को कमीशन, फिर क्या दिया प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पी एंड एल ए एप्रोप्रिएशन
अकाउंट कितना 24 ए और बी में, सी को कुछ नहीं तो डैश लगा दे, हो गया। टोटल कर लो, माइनस कर लो, बैलेंस निकाल लो। चलिए हाँ, तो क्या करना है, सी का सी से, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से माइनस कर देंगे। बुक में क्या बोला गया है अपने को, पार्टनर्स कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम किस फिक्स कर लेते हैं, फिर इसको फ्लक्चुएटिंग कर लेते हैं, फिर इसे फिक्स्ड में। यहाँ 12 and 3 15,000, इसका टोटल कितना आया 15,000, और इधर कितना है 13, कितना बच रहा है अपने को 2,000। किसको, सी का बैलेंस आ रहा है 2,000, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन अकाउंट। इधर 9,000 है, 24 and 5 29, 1,29,000 में से ओनली 9,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000। इसका आंसर बुक में नहीं दिया है पर मैं समझा रही हूँ, 1,20,000। अब इधर 60 और 20 कितना हो गया 87,000, ये 87,000, और इधर कितना 10,000, तो 77,000, 10,000 माइनस कर दिया तो यहाँ हो गया 87,000, बोथ साइड इक्वल 1,29,000 एंड 15,000। ये हो गया हमारा टोटल, और ये आ गया हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड, है ना। ये देखिए अब इसके बाद में कौन सा बनाना, फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल ही तो हटाना है, एक इतना छोटा सा 2 लाइन का बनाना और कैपिटल को सेपरेट कर देना। तो इसको मैं यहीं का यहीं बना देती हूँ करंट अकाउंट, पार्टनर्स, और इसको क्या लिख देती हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या करा करंट अकाउंट के लिए, कौन सा बड़ा काम है, सिर्फ कैपिटल ही तो हटाइए, कैपिटल का अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये उसका तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ, ये दोनों का। सी का कुछ नहीं होगा, सी ने कैपिटल लगाई नहीं, तो सी का तो एज इट इज आ जाएगा 15,000, कुछ नहीं करना। किसका करना है, ए और बी का, जो भी करना है वो किसका करना है, ए और बी का। देखिए 24,000 एंड 5,000, 29,000, 29,000 में से 9,000 ही माइनस करेंगे यहाँ पर, ये तो कितना बचा 20,000। बी का कितना बचा 20,000। ए का है 24 और 3 27,000, इधर 10,000, तो ये 27,000 में से ये 10,000 माइनस कर दो तो 17,000, 17,70,000, ये बैलेंस आ गया इनका। ये आपकी बुक में आंसर मिल जाएगा आपको, देखिए हैं 70, 20 एंड 2,000 आ गया आंसर। ये क्या, अब इसमें क्या बचा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें आपको इसी प्रोफार्मा बनाना है सेम, और वहाँ लिखना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और उसमें क्या लिखना है, इधर लिखना है 160,000 एंड 1 लाख, सी के इसमें डैश, और सी को बनाओ ही मत, ए और बी का ही बनाओ, ए और बी का तो सी की ज़रूरत क्या है, मैं सी ने तो कैपिटल इन्वेस्ट की नहीं, तो पहले अपन ए और बी के 60,000 1 लाख, इधर 2BD बाय BD, इधर उसी को CD करके टोटल कर दो, हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था उसमें समझ लेना पूरा। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10, और उसका बन गया है करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही मेन रहता है, करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ नकल करनी रहती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कीजिए।